आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। जब हम लोग सर्वे करते हैं तो हम लोग को कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है ताकि जो सर्वे हो रहा है हम लोग का उसमें कुछ इश्यूज ना आए, कोई एरर ना आए। तो एरर तो ऐसे आती है लेकिन उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। एंड सेकेंड क्या है? टू लोकेट अ पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। तो यहाँ बोल रहा है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ लिख रहे हैं कि इट इज़ द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है किसी भी सर्वेइंग में। मेन पर्पस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका जो मेन पर्पस है होल टू पार्ट का क्या है कि टू लोकलाइज द एरर। एरर को लोकलाइज करने के लिए, एरर को जो है ना फाइंड करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है? टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। जो भी एरर हम लोग का आ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग होल टू पार्ट कोई भी वर्क कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये कोई एरिया दिया गया है हम लोग को जिसको मेजर करना है। अगर हम लोग पार्ट टू होल जाते हैं, अगर पार्ट टू होल जा रहे हैं वो सर्वे करने के लिए, तो देखो सब पार्ट बाई पार्ट हम लोग यहाँ सर्वे करेंगे। तो पहले मैंने इस पार्ट का सर्वे किया, फिर इस पार्ट का सर्वे किया, फिर यहाँ सर्वे किया। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं तो यहाँ मेजर करने पे अगर यहीं पे कोई इशू आ रहा है, मान लो हम लोग का जो चेन है वो अगर ज़्यादा मेजरमेंट कर रहा है, अगर मानो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है और हम लोग का चेन से यहाँ को हम लोग 1.2 मीटर अगर मेजर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ फिर यहाँ से यहाँ में जो मेजर करेंगे उसमें भी एरर आएगा। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो एरर है ना वो बढ़ते जा रहा है, यहाँ बढ़ते जा रहा है। लेकिन होल टू पार्ट अगर कर रहे हैं तो होल टू पार्ट में क्या है, एक एरिया दिया गया है, यहाँ का सर्वे करना है हम लोग को। हम लोग क्या किए, पहले 4 जगह मतलब सर्वे कर लिए कि यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ मेजर कर लिया ना। अब क्या होगा कि अब यहाँ यहाँ जब हम लोग सर्वे करते हैं तो अगर कोई भी एरर आ रहा है तो वो कम ही एरर होगा ना, इसके अकॉर्डिंग, इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें तो कम ही है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग जो है एरर को इसमें लोकलाइज कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को। यहाँ पे जो एरर ऐड होते जा रहा था यहाँ पे वो एरर ऐड नहीं होगा, इसीलिए होल टू पार्ट करना काफ़ी अच्छा होता है। अब हम लोग सेकेंड क्या पढ़ेंगे? सेकेंड है हम लोगों का लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ अ रेफरेंस। किसी भी पॉइंट को किसी भी लोकेशन को अगर हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस द पोजीशन विच इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक, जिसका किसी भी जगह का जो 2 पोजीशन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होगा और उससे कंपेयर करके उसको रेफरेंस मान के हम लोग किसी थर्ड पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लोग का जो लोकेशन क्या क्या हो सकता है? बाय मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल। डिस्टेंस और एंगल को मेजर करके हम लोग किसी थर्ड पॉइंट का मेजरमेंट ले सकते हैं। बाय ड्राइंग अ ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, बाय मेजरिंग ओनली डिस्टेंस। ये 3 पॉइंट्स हो गए जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी थर्ड पॉइंट को। अब मान लो हम लोग को कहीं यहाँ का हाइट मेजर करना है, ठीक है, और यहाँ कोई पेड़ दिया गया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ इसका हाइट मेजर करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस क्या करेंगे, इस पेड़ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे और यहाँ जो एंगल है उसको मेजर कर लेंगे। तो इससे हम लोग tan थीटा से यहाँ का हाइट मेजर कर पा रहे हैं ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा था कि एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को चाहिए किसी भी एक पॉइंट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों को हाइट मेजर करना था तो एक रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लिया और एक रेफरेंस हमने इस एंगल को मान लिया, एंगल थीटा को। तो वैसे वही चीज़ सर्वे में भी है। सर्वे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आने लगेगा। यहाँ ये गुप्ता एंड गुप्ता का बुक है जिसमें देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और SSC जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रिंसिपल्स पे। द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। अभी मैंने बताया ना।
से क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंट हो रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं ना। सेम चीज़ यहाँ भी दिया गया है, एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो गया। यही सेम क्वेश्चन जो है एसएससी जेई वगैरह में भी पूछा गया है। थैंक यू।